बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम अगेन टू माय चैनल इंग्लिश ग्रामर फन एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू माय क्लास। आज का हमारा टॉपिक जो कि हम आने वाले दिनों में भी इसको कवर करेंगे इंतहाई इंटरेस्टिंग है और ये ख़ास तौर पे मैट्रिक के स्टूडेंट के लिए बहुत मार्क्स दे सकता है। तो ये है जी डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच, जिसको स्पीच भी कहा जा सकता है और नरेशन भी कहा जा सकता है। सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है कि डायरेक्ट स्पीच होता क्या है। इसको उर्दू में कलाम रास्त भी कह सकते हैं। अगर किसी शख्स के कहे हुए अल्फाज को हू बहू यानी एज़ इट इज़ जैसे उसने बयान किए गए हों तो उसको हम कलाम रास्त या डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। ये हिस्सा हमेशा कोमास के अंदर लिखा जाता है। मसलन जैसे मैं कहूँ, उसने कहा मैं एक उस्ताद हूँ। उसने यानी जो कहा मैंने वैसे ही कॉपी कर दिया, मैं एक उस्ताद हूँ, ये कोमास के अंदर है, इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। अगर इंग्लिश में इसको ट्रांसलेट करें, ही सैड आई एम अ टीचर, तो आई एम अ टीचर को मैंने अंडरलाइन किया है, या मैं एक उस्ताद हूँ ये इन्वर्टेड कोमास में है, इसको डायरेक्ट स्पीच कहेंगे। तो जब हम डे टू डे लाइफ में किसी शख्स के हूबहू डायलॉग को या उसकी बात को एज इट जैसे उसने बयान किया गया हो वैसे ही अगर कॉपी करते हैं, रिपीट करते हैं, तो उसको डायरेक्ट स्पीच कहते हैं। और डायरेक्ट स्पीच को हमेशा इन्वर्टेड कोमास के अंदर लिखा जाता है। तो आपने आने वाले दिनों में मेरे लेक्चर्स के साथ जुड़े रहना है और ख़ास तौर पे आज की फाउंडेशन बनाने के लिए डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में इंट्रोडक्शन के लिए आपने इसको लाजमी देखना है, कोई भी पार्ट स्किप नहीं करना, ताकि डायरेक्ट और इनडायरेक्ट नरेशन के बारे में आपकी प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग डेवलप हो सके। तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डे टू डे लाइफ में इंग्लिश ग्रामर को इम्प्रूव करने के लिए मैं आपकी हेल्प कर सकूं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जिसको कलाम बिलवास्ता भी कहते हैं। यानी अगर बात करने वाले शख्स के अल्फाज को हम बग़ैर मफ़हूम तब्दील किए अपने अल्फाज में बयान कर दें तो इस कलाम को बिलवास्ता या इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, उसने कहा कि वो बीमार है, यहाँ हमने कुछ तब्दीलियाँ की। डायरेक्ट स्पीच में ऐसे था कि उसने कहा कि मैं बीमार हूँ, यहाँ हमने इसको उसके मुताबिक वो में तब्दील किया, कुछ तब्दीलियाँ की। जब हम मफ़हूम को तब्दील किए बगैर अपने अल्फाज में कुछ तब्दीलियाँ करके बयान करते हैं तो इसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, ही सेड दैट ही वॉज़ इल। आपने यहाँ एक इंटरेस्टिंग पॉइंट नोट किया होगा कि यहाँ इन्वर्टेड कोमास का कोई इस्तेमाल नहीं किया गया, बल्कि इन्वर्टेड कोमास को ख़त्म करके मैंने दैट का इस्तेमाल किया और कुछ तब्दीलियाँ की। अभी फ़िलहाल आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच या नरेशन में डिफरेंस जानें। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में ये तब्दीलियाँ कैसे वकूअ पज़ीर होती हैं मैं आपको वन बाय वन स्टेप वाइज बताऊँगा। तो जो आपको बताया जा रहा है उसको प्रॉपर अंडरस्टैंड कीजिए और उसकी प्रैक्टिस कीजिए। इंशाल्लाह आने वाले दिनों में और आज के लेक्चर से फाउंडेशन बन जाएगी। अच्छा जी, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहाँ आपने नोट करना है, डायरेक्ट स्पीच में जुमले के दो हिस्से होते हैं। एक हिस्सा जो इन्वर्टेड कोमास में होता है और एक हिस्सा जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर होता है। तो जो हिस्सा कोमास के अंदर लिखते हैं उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं और उसके अंदर जो वर्ब या फेल इस्तेमाल किया जाता है उसको रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर मैं एक मिसाल दूँ, ही सैड आई लाइक दिस बुक, तो इसमें जो लाइक है ये रिपोर्टेड वर्ब है क्योंकि इन्वर्टेड कोमास के अंदर है, और आई लाइक दिस बुक जो है ओवरऑल पूरा सेंटेंस जो है ये रिपोर्टेड स्पीच कहलाएगा। तो जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर वर्ब होगा उसको रिपोर्टेड वर्ब और पूरी लाइन को, पूरे सेंटेंस को हम रिपोर्टेड स्पीच कहेंगे। यहाँ आपने एक इंटरेस्टिंग बात नोट की होगी कि इन्वर्टेड कोमास में जो बात हम हूबहू किसी की कॉपी करते हैं तो उसमें हम तब्दीलियाँ नहीं करते, जैसे उसने बयान की होती हैं हम वैसे ही उसको कॉपी करते हैं, तो इसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। तो अब मैं आपको बताऊंगा कि जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर जो वर्ब यूज़ होता है, जो फेल यूज़ होता है, तो उसको क्या कहते हैं।
उसको रिपोर्टिंग स्पीच कहते हैं, और जो वर्ब उसमें जो फेल उसमें इस्तेमाल होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। तो दोबारा रिपीट करता हूँ आप लोगों के लिए कि डायरेक्ट स्पीच के दो हिस्से होते हैं, एक इन्वर्टेड कोमास के अंदर और एक इन्वर्टेड कोमास के बाहर। जो इन्वर्टेड कोमास के अंदर होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच, और जो वर्ब इस्तेमाल होता है उसको रिपोर्टेड वर्ब कहा जाता है। जबकि जो इन्वर्टेड कोमास के बाहर हम वर्ब इस्तेमाल करते हैं उसको रिपोर्टिंग वर्ब कहते हैं। और ही सेड जैसे अगर हम गिवन एग्जांपल में देखते हैं तो इसको रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। तो आपकी सहूलत के लिए मैंने इसको दोबारा बोल्ड किया है और इनको एक्सप्लेन करने की कोशिश किया। जैसे ही सेड में सेड जो है ये रिपोर्टिंग वर्ब है, और ओवरऑल ही सेड जो है ये रिपोर्टिंग स्पीच है। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में थोड़ा सा मैं मज़ीद आपकी खातिर रिपीट करता हूँ। डे टू डे लाइफ में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। किसी शख्स के कहे गए हूबहू अल्फाज को, उसके डायलॉग को अगर हम कॉपी कर देते हैं तो इसको हम डायरेक्ट स्पीच कहते हैं, डायरेक्ट नरेशन भी कह सकते हैं। और अगर उसका मफहूम तब्दील किए बगैर उसमें कुछ तब्दीलियां हम करके आगे बात को फॉरवर्ड करें तो उसको इनडायरेक्ट स्पीच कहते हैं। तो इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो वर्ब इस्तेमाल होता है उसको रिपोर्टेड वर्ब, और ओवरऑल इन्वर्टेड कोमास के अंदर जो सेंटेंस होता है उसको रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। इन्वर्टेड कोमास के बाहर जो वर्ब होता है उसको रिपोर्टिंग वर्ब, और ओवरऑल जो सेंटेंस है जैसे ही सेड जो है इसको हम रिपोर्टिंग स्पीच कहेंगे। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना, क्योंकि अगर आपको इन दोनों के नाम का पता होगा फिर मैं आपको जब तब्दीलियाँ बताऊँगा तो वो आपके लिए आसानी हो जाएगी। प्लीज़ स्टे ट्यून टू माई चैनल ताकि मैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच के बारे में आपको मज़ीद मालूमात दे सकूँ। अपना ख्याल रखिएगा।